हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त। तो टॉपिक रहेगा कि आपके अभिभावक दूत एंजल्स का आशीर्वाद, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपके साथ है या नहीं, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और आपको क्यों लगता है हमेशा से कि कोई आपका साथ नहीं देता है, आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा है, तो यही सारा कुछ देखेंगे आज की रीडिंग में। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो, जितना हो जाती है उतना आपका। कल की रिस्पांस देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इतने सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे लोगों से रीडिंग जो है रिजोनेट हुआ। तो जब आप कमेंट्स करते हैं तभी तो मुझे पता चल सकेगा कि आप लोगों की एनर्जी मैंने पिक कर पाई है। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आप कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को भी सेंड कीजिए, जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। तो देखते इतने सारे लोग हैं लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं, जल्दी जल्दी से लाइक बढ़ा दो। सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं अपनी दीदी को। और पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर काफ़ी कुछ उथल पुथल दिमाग में है, कुछ हैं प्रश्न आपके दिमाग में जिनका उत्तर कहीं नहीं मिल रहा है, तो वो उत्तर आप सारे टैरो से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, बिना देरी के रीडिंग की करूँगी। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आपको हमेशा से एक अंदर से, चाहे आप कितना भी ऊपर से खुश रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड बता देता है कि लोगों के साथ आपका घुलना मिलना, हंस के दिखाना हमेशा से जारी रहा। चाहे आपने बहुत कष्ट उठाए, दुख उठाए, तकलीफ़ उठाई, लेकिन आप हमेशा लोगों से मिले घुल मिल के ही, हंस के, मुस्कुरा कर ही। तो लेकिन आप जो अंदर से हैं, आपकी बड़ी ही बेचैनी और परेशानी मुझे नज़र आती है, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा से चलता रहता है कि आपका कोई अपना है ही नहीं, कभी कोई अपना हुआ ही नहीं। आपने तो हर किसी इंसान के साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव हर किसी के साथ करके देख लिया, और जिसके साथ आपने अच्छाइयाँ की उसने आपकी पीठ में छुरे भोंके। तो अब कहीं ना कहीं एक डर भी समाया रहता है, किसी के साथ अच्छा करने जाते हैं या करते हैं तो एक पीछे से दिल में एक अंदर से एक डर सा हमेशा आपके जीवन में रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज तो मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, कल इसके बदले मुझे कुछ बुरा ही मिलेगा। हमेशा से मिलता आया, यही लोग जो आज मुझे पूछ रहे हैं, मतलब से पूछ रहे हैं, मैं इनके काम आ रहा हूँ, आ रही हूँ। मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का जो है जेंडर नहीं होता है। तो आप लोग जो भी देखते हैं अपने हिसाब से सुने। अब क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ तो हो सकता है मैं फीमेल वर्ड का ज़्यादा यूज करूँ या मेल का कर दूँ, तो यहाँ पर मुद्दा ना बनाएं कि आपने फ़ीमेल के लिए ही रीडिंग की है या मेल के लिए ही होगे। तो देखो, आपने हमेशा किया और ये डर आपको सताता रहता है, तो कुछ भी नेकी करने जाते हैं, उसके बदले जो आपके साथ होता है वो कभी अच्छा तो नहीं रहा। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत लोगों की हेल्प की है, आपका नेचर ही है ऐसा, और हमेशा थपेड़े खाए हैं आपने वहाँ से कि धुतकारे गए आप या अपमानित किए गए उन रिश्तों में, उन लोगों में जहाँ पर भी आपने सहयोग साथ दिया, हमेशा वहाँ आपकी बुराइयाँ बंद गई। तो ऐसा आप डरते हैं लोगों से जोड़ने से, मिलने से, घुलने से, लेकिन हाँ, आप कभी अपने चेहरे की मुस्कान नहीं खोने देते, ऊपर से आप बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होने देते अपना ये डर। लेकिन सच पूछो तो लाजमी भी होता है, जहाँ हम किसी के साथ बहुत कुछ कर रहे होते हैं और हर जगह से हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है कि हर जगह ही हमें मात खानी पड़े, तो एक डर तो देखो रहता ही है दिल में। इसमें आपकी कोई बुराई मैं नहीं करूँगी, लेकिन इस डर को आपको निकाल फेंकना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति तो आपके साथ है। लोगों का हुजूम इकट्ठा कर लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, नश्वर शरीर हैं, ये तो एक दिन नष्ट हो ही जाएंगे। और अपनी अपनी जो लिमिट होती है, मैं अगर औकात शब्द का यूज करूं तो वो लोग दिखा दिखा कर लाइफ से बाहर चले जाते हैं। सब ने अपनी अपनी औकातें दिखाई हैं,
कौन क्या है। देखो अवकाश शब्द मेरे मुंह से तो अच्छा नहीं लगता, मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन ही हूँ कह लो तो व्यक्ति हूँ मैं एक, और यहाँ पर मैं अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति का, चाहे वो बुरे से बुरा व्यक्ति हो, उसका कुछ तो महत्व होता ही है। जीवन में आया है, संसार में ईश्वर ने भेजा है। तो बड़ा ही सुंदर बात किसी ने कल लिखी कि ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में हर व्यक्ति सुंदर है। बिल्कुल सही बात है कि कमियां हम ऊपर से देख रहे हैं, इन लोगों के स्वभाव में कमियां हैं, तो हम किसी की विचारधाराओं से तो उनसे नफरत करने जैसा कुछ होता नहीं है। देखो किसी ने बहुत बुरा भी आपके साथ कर दिया तो ये उसकी विचारधाराएं, उसके संस्कार, उसके कर्मात जो वो ऐसा बना, लेकिन कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता है। उसके विचार ज़रूर बुरे हो सकते हैं, हो सकता है कोई बहुत ही अच्छा इंसान हो और उसके विचार घटिया हों, और कोई बहुत बुरा इंसान हो, उसके हो सकता है कभी कभी विचार अच्छे हों। तो यहाँ पर हम तुलना नहीं कर सकते। तो व्यक्ति विशेष की उसकी आदतों से नफरत करिए, व्यक्ति से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है अगर नफरत ही करनी है। वैसे तो नफरत जैसी कोई चीज़ आनी ही नहीं चाहिए दिमाग में, क्योंकि जब हम किसी के प्रति मन में दुर्भावनाएं रखना शुरू कर देते हैं, हालांकि उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया होता है, लेकिन हमारे दिल में अगर ये आ जाता है ये इंसान मर जाए या इसके साथ ऐसी घटनाएं हो जाएं, ये हो जाए, तो वो निगेटिविटी सबसे पहले हमारे जो अंतरात्मा पर है जाकर छप जाती है, और एक मौजूदा हालत तो ख़राब होती ही होती है, और जन्मों जन्मों तक के लिए वो स्थायी हो जाते हैं विचार। तो कभी भी हमें किसी के प्रति नेगेटिव विचार रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपका बुरा हो रहा है, सामने वाले का तो कुछ बुरा नहीं हो रहा है। कितना भी आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे, आपके खुद के लिए गड्ढे खुद जाएंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव सोचिए, ना किसी का भला करो ना बुरा करो, अपना जो संस्कार है, जो आपकी नेचर है, वैसे आप करते चलो। सहयोग कर सकते हैं, आपको बनाया है इस योग ईश्वर ने, तो बस सहयोग की भावनाएं रखते हुए करें। ये बिल्कुल ना सोचें मैं किसी का भला कर रहा हूँ, क्योंकि भला करने वाला ईश्वर है और बुरा करने वाला भी ईश्वर ही है। हम निमित्त मात्र हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग कह देंगे कि हम बुरा करेंगे तो वो भी तो निमित्त ही होगा। बिल्कुल अनजाने में अगर आपसे किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, मान लीजिए कोई चिड़िया का अंडा है या कबूतर जैसे रख देते हैं घरों में, और वो गलती से अगर आपसे गिर गया तो ये निमित्त है। ये आप गलती से हुआ ना, आपने जानबूझ के, लेकिन आप जानबूझ के करते हैं तो देखो जानवर में आप में यही तो फ़र्क दिया है भगवान ने, कि आपको बुद्धि विवेक दी है, कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ा है, और फल की इच्छा नहीं करना है, क्योंकि फिर फल की इच्छा तो फिर फल तो देना भगवान के हाथ में है। तो ये यहाँ पर स्वतंत्र बनाकर भेजा मनुष्य को, उसको बुद्धि विवेक दिया। अब ये मनुष्य के ऊपर है, ये उसके संस्कार हैं कि वो क्या लेकर चलते हैं। तो देखो लोगों को मैंने पोस्ट भी किया था कि माफ़ करो, रिलीज करो और अपनी ज़िंदगी से दफ़ा करो, कि ऐसे लोगों को अपने जीवन से बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दो जो आपके मन मुताबिक नहीं है, उनको ध्यान देना ही बंद कर दो, तो वहाँ आपके कष्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है टाइटल में जो मैंने दिया कि आपको क्यों लगता है कि आपका कोई नहीं है, तो आपको आवश्यकता ही क्यों है किसी की, क्योंकि हम किसी की संस्कार को नहीं बदल सकते, किसी की नेचर को नहीं बदल सकते, हाँ खुद को बदल सकते हैं। तो आप अपने अंदर परिवर्तन लाइए, क्योंकि ईश्वर से बढ़कर कोई अपना नहीं है, और ईश्वर जिससे चाहेंगे कि वो आपका साथ दे तो बिल्कुल वो व्यक्ति अनुकूल होंगे। तो कितने लोग आपके अनुकूल हैं ये देखिए। एक व्यक्ति विशेष के पीछे पागल नहीं हो जाना है कि उसने साथ नहीं दिया, या कुछ लोगों ने आपके साथ बुरा किया उन्होंने साथ नहीं दिया, तो उसके पीछे ये तो नहीं हुआ कि सारे संसार में कोई भी आपके पक्ष में नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो जो लोग आपके पक्ष में हैं उनमें ईश्वरीय कृपा ढूंढते हुए उनको देखिए। तो देखो अभिभावक दूत जो होते हैं, एंसेस्टर्स, आप सबको पता है कौन है हमारे अभिभावक दूत, और एंजल्स होते हैं। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि आपके जो पूर्वज होते हैं जो चले जाते हैं इस दुनिया से, कहीं ना कहीं एंजल का रूप धारण कर लेते हैं। कुछ लोग तो देखो मुक्त होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं एंजल्स बन जाते हैं जो कि आपकी सुरक्षा में वो मौजूद रहते हैं।
तो उनके आशीर्वाद तो आपके ऊपर हमेशा से, अगर किसी को एंजल नंबर दिख रहे हैं, बड़ा रेयर केस होता है, हर किसी को पता भी नहीं होता है एंजल नंबर दिखना, तो वो आपकी सुरक्षा करते हैं और सबसे बड़ा साथ उनका है, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपके साथ है। क्योंकि आपके जो बिगड़े हुए भी काम होते हैं, थोड़े समय बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो आपके घाव हुए होते हैं दिल पे, जीवन में जो समस्याएं आ रही होती हैं, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ठीक हो रही होती हैं। तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दूसरा, आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। कल की रीडिंग में भी मैंने कहा कि सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यही है कि हमें एक सुंदर स्वस्थ शरीर देकर ईश्वर ने, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो ये सब हमें दे के भेजा है जब ईश्वर ने, तो इससे बड़ी कोई कृपा नहीं हो सकती है। और देखो, सब भवसागर में जो हैं इंसान जो हैं, एक सागर ये जैसे होता है, उसमें सब हाथ पैर मार रहे होते हैं ऊपर आने के लिए, उभरने के लिए। तो यही संसार का नियम है कि संसार भवसागर है। इसको भवसागर क्यों कहा गया है? इसीलिए कि हर इंसान अपने आप को ऊपर लाने के लिए हाथ पैर मार रहा होता है। अब डूब रहा है कोई इंसान, अगर उसके बीच में आपने टाइटैनिक फिल्म देखी हो, मैं किसी फिल्म का प्रचार नहीं कर रही हूँ यहाँ, सॉरी, लेकिन नाम लेना पड़ रहा है, कि उसमें जब डूब रहे थे लोग, तो कुछ लोग ऐसे थे, लोगों के सिर पे हाथ रख रख के ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, और जिनके सिर पे हाथ रख रहे थे वो डूब रहे थे। तो यही भवसागर का नियम है कि आपको नीचे गिराकर ऊपर उठने की हर किसी की का प्रयास रहता है, लेकिन जो सत विचार से होते हैं, जिन पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स होती हैं, जिन पे अभिभावक दूत प्रसन्न होते हैं, जिन पे ईश्वर प्रसन्न होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने साथ साथ लोगों को भी बचाते हुए ऊपर उभर के आते हैं। तो जब आप अध्यात्म में चले जाते हैं, जब ईश्वर की तरफ आपका ध्यान चला जाता है, जब धीरे धीरे आपकी इच्छाएं अपेक्षाएं ख़त्म हो जाती हैं लोगों से, यहाँ तक इच्छा नहीं रह जाती है कि ईश्वर मैं भक्ति करूँगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, या मैं किसी के साथ कोई कार्य कर रहा हूँ अच्छा तो इसके बदले एवज में मुझे पुण्य प्राप्त होगा, या मैं किसी को पानी पिला रहा हूँ, खाना खिला दिया, भोजन खिला दिया, मैंने इतना पुण्य कर्म कर लिया, कमा लिया। जब ये भावनाएं भी आपके दिल से ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ आप कार्य करेंगे कि ईश्वर के बताए मार्ग पे मुझे चलना है, पुण्य मिले या पाप। जब आप बिल्कुल इन चीज़ों से हट जाते हैं, तब जाके आप ऊंचाइयां छू पाते हैं अध्यात्म में। तो अध्यात्म तो बड़ा ही विचित्र है, इसको समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, और जो समझ लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान खुद नौका लेके आते हैं और उसको इस संसार से पार करा देते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर संसार से पार होने के लिए आपको समझना होगा, कोई आपका अपना हो ना हो, आपके साथ ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद हैं जिल के, और आप कुछ तो विशेष हैं। हर इंसान दुनिया में विशेष बन के आया है, और विशेष हैं आप तभी इस संसार में आप आए हैं। आपकी विशेषताएं हैं कुछ दूसरों की मदद करना, लोगों के प्रति सम्मान प्यार की भावना रहना। देखो, आप किसी से भी प्यार करो, माँ बन के करो, माँ को अपेक्षा नहीं रहती है, माँ प्यार करना है। माँ कैसे प्यार करती है? देखो, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ माँ बन जाइए। आप लोगों के कष्टों को ऐसे समझना शुरू करिए जैसे एक माँ को कष्ट हो जाता है अपने बच्चे के लिए, तब जाके आप अध्यात्म का सीख पाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर सीखना शुरू कर सकते हैं। लर्निंग तो हर एज में संभव हो सकती है, और जब जागो तब सवेरा है। तो ईश्वर का नाम जपते हुए, उनकी ब्लेसिंग को समेटते हुए, और ये एंजल की ही ब्लेसिंग है, ये अभिभावक दूत आपके चाहते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है कुछ ये बातें पता चल सकें। आई होप आपको समझ आया हो, आप बोर नहीं हुए हो, और थोड़ा सा सांसारिक रूप से हटके अगर अलग होकर अगर हम देखें तो हम एक दृष्टाएं ही हैं। हम सिर्फ देख सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, लेकिन लास्ट क्या होता है? कर्म का फल कौन देता है? ईश्वर। पढ़ते हैं, लिखते हैं, किसी जॉब में इंटरव्यू देने जाते हैं, दुआएं करते हैं भगवान से, लेकिन जो हमारे लिए अच्छा होता है ईश्वर वही करते हैं। थोड़ी देर के लिए दुख ज़रूर होता है जब हमारा काम पूरा नहीं होता, लेकिन लास्ट में आप जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी और नेकी और भलाई के साथ वो काम हो रहे होते हैं। तो ईश्वर आपकी हमेशा भलाई चाहते हैं। भगवान कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में कष्ट आएँ, तकलीफ़ें आएँ, लेकिन जो तकलीफ़ें हैं गौर अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी चाहना, आपकी अपेक्षाएं ही
आपकी तकलीफ़ का कारण बन जाते हैं, तो अपने आप को अंदर से पहचानने की ज़रूरत है। अपने साथ हमेशा एंजल ब्लेसिंग की सोचने की ज़रूरत है। गॉड की ब्लेसिंग आपके साथ है, ये हमेशा सोचिए और बिल्कुल वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होने लगेंगी। बस आपका नज़रिया जहाँ बदल जाता है वहीं आपके जीवन से खुशियाँ शुरू हो जाती हैं। तो खुश रहने का प्रयास करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा सोचेंगे हमारे साथ एंजल्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, तो हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।